हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल्स पे। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे संविधान के 22 भाग के बारे में। हम वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करा दिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अनुसूची के बारे में, यानी संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो संविधान में जो पहले अनुसूची थी वो 8 थी, और जब जब हमारे संविधान में संशोधन हुआ तब 4 अनुसूची को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यानी संशोधन का मतलब संविधान में कुछ जब मिलाया जाए, यानी कुछ संशोधित किया जाए, यानी कुछ चीज़ों को हटाकर कुछ चीज़ ऐड किया जाता है। तो जब संविधान में संशोधन हुआ तो 4 अनुसूची को जोड़ दिए। तो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ है वो हमारी टोटल है 12, यानी वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। पहला जो अनुसूची है वो है अनुसूची देश, राज्य और यूटी के बारे में चर्चा करेगा। यानी पहले नंबर का अनुसूची वो हमारे देश के बारे में बताएगा, वो हमारे राज्य के बारे में बताएगा, वो हमारे यूटी के बारे में बताएगा। दूसरी जो अनुसूची है वो है वेतन भत्ते, यानी कोई भी पद पर अगर जो रहता है तो उसका वेतन भत्ता कितना होना चाहिए, यानी वो अगर जो काम करता है तो उसके वेतन मतलब कितने होने चाहिए, इसका बात किया गया है अनुसूची नंबर 2 में। अनुसूची नंबर 3 कहता है शपथ, यानी पीएम सीएम का वर्णन भी किया गया है, और जो जिस पद पे रहेगा उसका शपथ के बारे में भी चर्चा किया गया है अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 4 है वो हमारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सीटों का आवंटन किया गया है, यानी हमारे राज्यसभा में कितने सीट होंगे उसका आवंटन जो किया गया है वो अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। अनुसूची जो 5 है वो एसटी एससी का प्रावधान किया गया है, यानी विशेष रूप से एसटी और एससी के लिए बात किया गया है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बात किया गया है अनुसूची नंबर 5 में। यानी अनुसूची नंबर 5 में हमारा एसटी एससी का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। अनुसूची 6 है वो एटीएम स्क्वायर, यानी ए से होता है असम, टी से होता है त्रिपुरा, एम से होता है मेघालय, और एक स्क्वायर यहाँ पर दे दिया गया, एक और एम का होता है मिजोरम। यानी एटीएम स्क्वायर यानी 6 में जो अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में विशेष रूप से रहने वाले जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची नंबर 7 है तो 100 से 7 होता है, 100 से सूची होता है। तो इसमें सूची 3 प्रकार के होंगे, एक होगा केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। केंद्र सूची का मतलब होता है जैसे हमारा जनगणना है तो केंद्र सूची का है, यानी जनगणना का जितना भी कार्य जो करेगा वो केंद्र करेगा, यानी केंद्र के अंदर जो कार्य होगा केंद्र सूची के अंतर्गत। जो हमारे राज्य है जैसे हमारा यूपी राज्य है तो मतलब हमारे जो सीएम है वो जो कार्य कराएंगे वो सब आ जाए, जैसे विद्यालय का कार्य हो गया, स्कूल का कार्य हो गया, ये सब हमारे राज्य सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों जब मिलेंगे आपस में तो समवर्ती सूची वाला कार्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद से 8 नंबर जो है वो है हमारी मानक भाषा है, यानी पहले हमारा मानक भाषा 14 थी और वर्तमान में मानक भाषा 22 है। यानी अब संविधान का यहाँ से संशोधन होगा और यहाँ से संशोधन होके जो जुड़ना होगा वो जुड़ेगा। यानी जैसे संविधान में संशोधन हुआ है तो यहाँ पे पहले तो 14 थी और वर्तमान में अगर जो भाषा की बात करेंगे तो मानक भाषा 22 है। तो देखिए यहाँ से 4 संशोधन होगा और 4 अनुसूचियाँ जुड़ेंगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो 1951 ईस्वी में और भूमि संचार को ऐड किया गया था, ठीक है। यानी ये तो 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 10 नंबर है वो जो दल बदल कानून है वो 92वां संवैधानिक संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। अब देखिए 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, वहीं पे दल बदल कानून को ऐड किया जाता है 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 में, और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है। 11 नंबर जो अनुसूचियां है वो है 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 में पंचायती राज्य की व्यवस्था की गई थी। यानी हमारे यहाँ 3 प्रकार की पंचायती राज्य होती है, एक ग्राम पंचायत होता है, एक नगर पंचायत होता है, एक सहकारी समिति होती है, ठीक है। सहकारी समिति अब ये बताएगा कि ग्राम पंचायत जो पंचायती राज्य व्यवस्था है उसमें 29 विषय पर लोग अगर जो पंचायत मतलब जीत जाते हैं तो वो 29 विषय पर कार्य करते हैं, ठीक है। और ये पंचायती राज्य व्यवस्था जो चुनाव इसका हम लोग देखते हैं वो 21 वर्ष की आयु जिसका रहता है वही लड़ सकता है, ठीक है। 12 नंबर है 72वां संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर निगम को ऐड किया गया था, जिसमें 18 विषय पर नगर निगम के जो सदस्य होगा वो कार्य करेगा, और इसके अंतर्गत राज्यपाल हमारे इसको निर्धारित करते हैं। अब देखिए ये 18 मानक भाषाएं जो
8 नंबर अनुसूची है वो मानक भाषाएं को जोड़ किया गया था। देखिए संवैधानिक संशोधन हुआ तो 1 को जोड़ा गया, फिर संशोधन हुआ 4 को, फिर एक बार संशोधन हुआ तो 4 भाषा को जोड़ा गया। यानी पहला जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी थी। सिंधी यानी सिंधी एक ऐसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था हमारे संविधान के अंतर्गत। उसके बाद से 3 भाषाएं जो थी वो कोंकणी थी, मणिपुरी थी और विदेशी यानी नेपाली थी। इसको हम लोग 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के अंतर्गत 3 भाषा को ऐड किए। उसके बाद से 4 भाषा हम लोग किए, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हम लोग 4 भाषा को जोड़े, यानी यही हमारा जो 3 1 4 4 8 भाषा जुड़ी है। तो टोटल हमारी जो वर्तमान में मानक भाषाएं हैं वो 22 हो गई है। ठीक है, यानी पहला 21वें संवैधानिक द्वारा एगो सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद से 73वें संवैधानिक द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, विदेशी को जोड़ा गया। चौथे संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। तो मैं विशेष रूप से वही पॉइंट आप लोगों को पढ़ाती जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत मतलब निश्चित है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आप लोगों को फंस जाएंगे। इसके बाद से हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, यानी 395 अनुच्छेद होते हैं लेकिन कुछ और भी ऐड कर दिया गया है। तो हम लोग 395 अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 22 भाग के बारे में पहले पढ़ लिए हैं। अगर जो ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।